प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। हमने पिछले सेशन में कुछ बहुत अद्भुत और इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है, ऐसी कुछ बातों को हमने सीखा। और हमने सीखा कि कैसे एलिया भी हमारे समान सुख दुख का भोगी मनुष्य था और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य को किया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि एलिया का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हम लोग प्रार्थना के द्वारा सीधे संपर्क स्वर्ग से कैसे करना है इस विषय में सीख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियाँ दे रहा है, ताकि परमेश्वर जो गवाहियाँ मेरे और आपके जीवन में देता है वो इसलिए नहीं कि हम उन गवाहियों में आनंदित बने रहे, परंतु इसलिए क्योंकि हम उन गवाहियों को बांट सके, लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया, आमीन। और आज फिर एक बार इस सेशन में हम लोग उसी अध्ययन पर मनन करेंगे। हम लोग याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 13 से 18 वचनों का मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि बीते 8-9 दिनों से जो भी हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, इस पर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर अद्भुत वाणियों को लेकर, प्रकाशन की बातों को लेकर मेरे और आपके बीच में है। और हम फिर एक बार आज उससे वाणी को सीखेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और मेरा विश्वास है उसको समझ कर उस पर चलेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फिर एक बार हम आज रोज के नए जैसे हम प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु का आदर करते हैं, हम फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 138 वर्सेस 1, 2 और 3। भजन संहिता 138 और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम अध्ययन करेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है धन्यवाद कैसे करना है? पूरे मन से। हालेलुया। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। प्रियो, पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु धन्यवाद करने के लिए कहता है। हालेलुया। होल हार्टेडली ऐसा लिखा है, आमीन। संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन से तू यहोवा की उपासना करना। यहाँ पर पहला वचन कहता है मैं पूरे मन से, दाऊद भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। इधर हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर स्तुति करना और उधर मन कहीं और होना, ऐसी आराधना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। संपूर्ण मन से जब धन्यवाद दिया जाता है उस धन्यवाद को यहोवा स्वीकार करता है। आमीन। देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद भजन गाऊंगा। अर्थात इस संसार में लोगों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार जो भी छोटे मोटे, किसी ने धन को देवता बनाया, किसी ने पति को, किसी ने पत्नी को, कि पेड़ पौधे, मूर्त, बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने अपना भगवान बना कर रखा है। लेकिन वचन कहता है जब तू पूरे मन से मेरा धन्यवाद करेगा तो मैं तुझे सामर्थ और बल दूंगा, ताकि तू संसार के सामने लज्जित न हो और उनके सामने भी हियाव और दृढ़ता के साथ मेरे भजनों को गा सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। आमीन। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई ही है जो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमें नया बनाती चली जाती है। हालेलुया। और वचन कहता है क्योंकि उसने तुम पर करुणा की है, अपनी सच्चाई को प्रकट किया है और तुम सत्य को जानने वाले हो, इसीलिए तुम उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन।
परमेश्वर के वचनों में ये जो पवित्र शास्त्र है इसमें का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है ये भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन का दूसरा भाग, क्योंकि तूने अपने वचन से भी अधिक महत्व, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। आमीन। अगर वचन का लिखने वाला स्वयं ये कह सकता है तो हाउ मच मोर यू एंड आई शुड रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। अगर यीशु मसीह स्वयं इस बात का अंगीकार कर रहा है, इसमें लिख कर मुझे और आपको दे रहा है, तो हमने कितना अधिक वचनों का आदर करना ज़रूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कह रहा है। वचन आगे कहता है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बढ़ाया। आमीन। The moment you pray, God answer and listen and answer your prayer. Amen. वचन कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन, संडे को तूने मुझे पुकारा, मैंने अगले सैटरडे तक वेट किया और फिर संडे को आप उत्तर दिया, ऐसा नहीं लिखा है। जिस दिन तूने मुझे पुकारा उसी दिन मैंने तेरी सुन ली। आमीन। परमेश्वर गूंगा और बहरा और अंधा नहीं है। द मोमेंट राइचस प्रेज, जिस समय धर्मी प्रार्थना करते हैं उसी समय परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और सुनकर जिस बात की उसको आवश्यकता है उस बात के लिए उसे धीरज से भरता है, उसे सामर्थ्य और बल से भर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, परमेश्वर की वचन के आधार पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुन लेता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर महान है, उसका पूरे मन से धन्यवाद देने के विषय में मुझे और आपको आज्ञा दी गई है। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जब हम फिर एक बार तेरी वाणी को सुनने के लिए भूखे और प्यासे बैठे हैं राजा, तू हमें तृप्त कर पिता। प्रभु, जितने लोग आत्मा और सच्चाई से तुझे स्वीकार करने यहाँ पर वचनों को सुनने और देखने बैठे राजा, उन सबों को तू तृप्त कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। जितने लोगों की प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा, प्रभु तू उनमें से हर एक को तेरी इच्छा और योजना के अनुसार स्पर्श कर, ताकि शैतान की हर एक युक्ति योजना उनके जीवन में टूट जाए राजा, और वे तेरे राज्य की गवाही का कारण बन सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है प्रभु जी। उन सबों के धान्य भंडारों को आशीषित कर, उनकी कमाई पर बरकत दे और उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से डुबो देते हैं। शैतान के युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं प्रियो। प्रभु भला है और इस समय उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो। हमने कल एलिया के विषय में सुना था। हमने पहले 16वां वचन याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 16वें वचन को हमने मनन किया था कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं और ये कैसे हो सकता है, प्रभावी प्रार्थना क्या करती है धर्मी के जीवन में, इसका उत्तर मैंने आपको याकूब 5 उसके 17 और 18 में बताया था, जिसमें वचन कहता है एलिया तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, परंतु जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक स्वर्ग का फाटक बंद रहा। जब उसने प्रार्थना की 3.5 वर्ष बाद स्वर्ग का फाटक खुल गया और भूमि पर वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हालेलुया। एंड आई टोल्ड यू व्हाई इट हैड हैपेंड, बिकॉज इट वाज द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर। हालेलुया। और क्योंकि ये एलिया की फोकस्ड केंद्रित परमेश्वर के आधार वचनों के आधार पर केंद्रित प्रार्थना थी, उसका मन इधर उधर नहीं था, आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर नहीं था, परंतु उसने संपूर्ण रीति से यहोवा की वाणी को सुना और उसके अनुसार उसने यहोवा पर अपने ध्यान को केंद्रित करके प्रार्थना की, और तब जाकर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। उसके लिए मैंने आपको इतिहास में भी हम लोग गए थे। हमने पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 41 वचन हमने पढ़ा था। देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी रेड द बुक ऑफ फर्स्ट किंग, पहला राजा उसका 17 अध्याय का पहला वचन और 18 अध्याय का पहला वचन भी हमने अध्ययन किया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। जब आप वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। और मैंने आपको कल कहा था इलाइजा praying, he was praying based on what God had said. Hallelujah. उसने
वही प्रार्थना की जो परमेश्वर के मुख से उसने सुना था, क्योंकि पहला राजा 18 अध्याय पहला वचन, सब निकालेंगे, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा ताकि आप उससे कनेक्ट हो सके। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 1 सेज, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। किसका वचन पहुंचा? यहोवा का वचन पहुंचा। जाकर अपने आप को हाथ को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड द लॉर्ड ऑफ द हेवन स्पोक टू हिम, जैसे परमेश्वर के परमेश्वर यहोवा ने उससे बात की, उसी के आधार पर, अर्थात यहोवा की वाणी, यहोवा के वचन, यहोवा के शब्द के आधार पर एलिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। ही वाज प्रेइंग बेस्ड ऑन व्हाट गॉड सेड। हालेलुया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका अर्थ मैं और आप क्या समझ सकते हैं? इसका अर्थ ये है कि मुझे और आपको पवित्र शास्त्र को खोलकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र ऐसा इधर रख दिए और फिर कुछ तो भी स्मरण कर रहे, आज क्या प्रार्थना करनी चाहिए, फिर 4 लोगों के बारे में याद कर रहे, फिर अरे मुझे एग्ज़ाम है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए प्रभु से आज मांग लेता हूँ, अरे वो व्यक्ति बीमार है उसके लिए। नहीं, प्रार्थना ऐसे नहीं होती है। हालेलुया। यू हैव टू ओपन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इस पवित्र शास्त्र को खोलकर बैठिए। आमीन। हल्के में नहीं लेना परमेश्वर की वाणी को। प्रियो, इसका अर्थ ये है कि मुझे और आपको पवित्र शास्त्र खोलकर प्रार्थना करनी है। उस समय पवित्र शास्त्र नहीं था। आमीन। उस समय व्यवस्था थी। ये पवित्र शास्त्र जो आज हमें मुफ्त में दिया गया है, ये उस समय नहीं था। आमीन। लेकिन उस समय परमेश्वर यहोवा सीधे अपनी वाणी के द्वारा बात करता था, लेकिन आज वो इस शास्त्र के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा को इसमें प्रकट कर दिया है। आमीन। दिस इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। वॉट एवर वॉज, जो कुछ भी उसके विचार थे, जो कुछ भी उसकी इच्छा थी, जो कुछ भी उसकी योजना थी, उस सब को समेट कर उसने इसमें रखा हुआ है। उस समय यहोवा सीधे गिदोन से बात किया था। उस समय यहोवा की वाणी सीधे अब्राहम से पर पड़ी। यहोवा की वाणी को सीधा इसहाक ने सुना। यहोवा की वाणी को यहाँ पर सीधा एलिय्याह ने सुना। टुडे आज परमेश्वर वैसे बात नहीं करता है। आमीन। आज परमेश्वर इसके द्वारा बात करता है। इसीलिए उस समय एलिय्याह ने यहोवा के वचन के अनुसार प्रार्थना की। आज यहोवा के वचन इस पुस्तक में दिए गए हैं। इसलिए whenever you pray, open the word of God. आमीन। भरकस प्रयत्न कीजिए, भरकस कोशिश कीजिए कि जब भी आप प्रार्थना को बैठे, विशेषकर एकांत में जब आप प्रार्थना को बैठे, तो पवित्र शास्त्र खोलकर बैठिए, क्योंकि परमेश्वर इस वचन से ही आपसे बात करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। आमीन। परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके सामने प्रार्थना को लेकर जाए। हालेलुया। सी, Bible is full of prayer and prayers and commitments. Amen. Bible शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी प्रार्थनाओं से भरी हुई पुस्तक है। Amen. See, Bible is full of prayers and that you should pray. You know, प्रार्थना, इतनी सारी प्रार्थनाएं पवित्र शास्त्र में दी गई है, इसलिए नहीं कि वो आप पढ़ सके, लेकिन इसलिए कि उन प्रार्थनाओं को पढ़कर आप स्वयं प्रार्थना कर सके। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, when you are struggling in your life, then what you must pray? We don't know what we are praying. आप अगर किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं या समस्याओं से, परेशानियों से, स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो मुझे क्या पढ़ना है? तो हम क्या करते हैं? वो आँख बंद करते हैं और फट से एक पन्ना खोलते हैं। जो पेज सामने निकला, अच्छा आज हमें ये पढ़ना चाहिए। नो 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 नो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ बाइबल स्टडी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट opening any page and reading anything, but this cannot be the prayer. You must know what is written where in the word of God. आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Amen. For example, as I do, जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, whenever I am struggling, I go in the word of God, Psalms 42. हालेलुया। मैं
भजन संहिता 42 खोलता हूँ और अपने संकट के समय में, अपने तकलीफ या परेशानियों के समय में मैं भजन संहिता 42 पढ़ना शुरू करता हूँ। व्हेन यू आर रिपेंटिंग और व्हेन यू आर रिपेंट यू मस्ट प्रे साम्स 51। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं किसी बात से, आप प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके पश्चाताप कर रहे हैं, आपने पवित्र शास्त्र खोलना है और उसमें भजन संहिता 51 पढ़ना है। व्हेन यू आर अफ्रेड, जब आपको डर लग रहा है किसी बात से, आप भयभीत है, ओपन द वर्ड ऑफ गॉड एंड रीड साम 34। हालेलुया। तब आप पवित्र शास्त्र को खोलिए और पवित्र शास्त्र को खोलकर उसके पन्नों को पलटाइए और इसमें से भजन संहिता 34 को आप पढ़ना। हालेलुया। ताकि उस डर के समय में परमेश्वर आपकी सहायता भजन संहिता 34 के द्वारा कर सके। जब आप पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं, भजन संहिता 51 को खोलिए, साम्स 51 ओपन कीजिए और उसमें उन वचनों को पढ़ने के द्वारा पश्चाताप करें। फोकस्ड होना चाहिए, परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए, प्रभावी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र खोलिए, भजन संहिता 42 पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल कर आपको सांत्वना और शांति से भर देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर ही प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन का आधार लेकर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज हमने एक वचन पढ़ा है, अगर शुरुआत में अगर किसी को याद होगा तो गॉड इज सो फेथफुल एंड सो लविंग कि आज हमने एग्जैक्ट जो वचन पढ़ा वही मेरे नोट्स में भी प्रभु ने मुझे बताया था। सी, आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करनी है, क्योंकि स्वयं वो स्वर्ग का रचयिता, पृथ्वी का रचयिता यीशु नासरी स्वयं भजन संहिता 138 और उसके दूसरे वचन के दूसरे भाग में कहता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। आमीन। अगर परमेश्वर जो इस पवित्र शास्त्र का रचयिता है, द ऑथर ऑफ दिस बुक, जो स्वयं इस पुस्तक को लिखने वाला परमेश्वर जब ये कह रहा है कि मैंने अपने स्वयं के नाम से प्रभु के वचन को अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। सो देखिए यहाँ परमेश्वर स्वयं वचन को महत्व दे रहा है। आमीन। देन हाउ मच मोर you and I should do it. हालेलुया। सो अगर हमें यह जीवित कलाम एक समाप्त करके दिया गया है, आपके संसार की हर एक समस्या का उत्तर इसमें है। इसको आपको खोल कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आमीन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है प्रियो, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और विश्वास की धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव जब वो देखता है तब वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। एंड नाउ अगेन वी विल गो बैक टू द हिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग एलिया के विषय में कल अध्ययन कर रहे थे। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 41 वचन हमने कल पढ़ा था। आज हम 41 और 42 दोनों वचनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आप कनेक्ट हो सके। 41 वचन कहता है, 41वें वचन में लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। 42 वचन कहता है, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में कर लिया। हालेलुया। अहाब को उसने कहा, खा पी, क्योंकि मुझे वर्षा की भारी सुनसुनाहट सुनाई पड़ रही है। आमीन। दिखाई नहीं दे रही थी, कोई तूफान नहीं आ रहा था, कुछ महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसको सुनाई पड़ रही थी। मैंने आपसे कल कहा था सुनाई पड़ रही थी को अंडरलाइन कर लेना। आमीन। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा रोमियो 10:17 में लिखा है। मैं उसको और आंधी की सनसनाहट सुनाई पड़ी और अगले वचन में लिखा है, तब अहाब तो उस भविष्यवक्ता के कहे अनुसार खाने पीने चला गया, लेकिन एलिया उसके पीछे पीछे नहीं गया। एलिया Carmel, the mount of he went to the mount of Carmel, the top of the mount of Carmel. Amen. वो करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच उसने कर लिया। आमीन। जब मैं इस वचन पर आज अध्ययन और मनन कर रहा था, बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है। आमीन। जो मैं आपके साथ बांटने के लिए बड़ा आज आनंदित हूँ। वचन यहाँ पर बताता है, एलिया ने भूमि पर गिरकर अपना मुंह
घुटनों के बीच में किया। आमेन। इट इज समहाउ द पोजीशन लाइक, बचपन में हमको स्कूल में मुर्गा बनाते थे ना, मुर्गा बनाते थे ऐसा, नीचे झुकते थे और फिर पाँव के पीछे से बीच में से कानों पर हमको पकड़ने लगाते थे। तो एग्जैक्ट समहाउ उस प्रकार की पोजीशन में उस समय एलिय्याह था, ऐसा वचन बताता है, ऐसा प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। ऐसा मैंने बहुत सारे अध्ययन जब किए इस विषय को लेकर, तो बहुत सारे लोगों के वचनों के द्वारा भी जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है, ये समहाउ दो पोजीशंस प्रभु ने मुझे दिखाई। एक, जब हम मुर्गा बनते थे स्कूल में, छोटा हमको पनिशमेंट मिलती थी, मुर्गा बनो टीचर बोलते थे, तो हम दो नीचे झुकते थे, हम घुटनों पर नहीं आते थे, हम नीचे झुकते थे और दोनों पाँव में से हाथ हम कान को लगाते थे। आमेन। एक तो वो पोजीशन मुझे दिखाई दिया, और दूसरा, जब एक स्त्री अपने बच्चे को जनती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने दोनों पाँव को फैला देती है और तब उसको डॉक्टर्स पुश पुश, जोर लगाओ बहन, जोर लगाओ बहन, आप कर सकते हो, आप जोर लगाओ। वो जो उसके पाँव फैले हुए होते हैं और वो समहाउ, अगर आप, स्त्री तो सोई हुई होती है ना, उसके पाँव फैले हुए होते हैं और डॉक्टर्स उसको पुश करने के लिए कहते हैं, समहाउ उस प्रकार का पोजीशन में इस समय यहाँ पर करमेल की उस चोटी पर एलिय्याह बैठा हुआ था, ऐसा वचन में लिखा हुआ। दोनों अपने मुंह को दोनों घुटनों के बीच में उसने कर लिया। आमेन। वचन बताता है एलिय्याह ने भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। दैट मीन्स इफ यू इमेजिन, अगर आप सोचे इफ यू इमेजिन इट, you will come to know it is a posture of a pregnant woman. हालेलुया। ये somehow it's a posture of a pregnant woman, क्योंकि उसका भी मुंह अपने दोनों टांगों के बीच में होता है, दोनों पाँवों के बीच में होता है। वो ऐसे लेटी हुई होती है और उसको वो जोर से ऊपर उठने की कोशिश करती है और अपने सिर को अपने दोनों पाँवों के बीच में, घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करती है। जब बहनें बहुत अच्छे से इसको समझ पा रही होंगी, अगर वो सुन रही होंगी तो। आमेन, ऐसा मेरा विश्वास है। एंड यू नो, it was something like a posture of a pregnant woman who was in labor, and Bible calls it travel. इसको ना पवित्र शास्त्र travel, TRAVAIL, travel का अर्थ होता है वर्क स्पेशली ऑफ अ पेनफुल प्रोसीजर। ट्रेवल का अर्थ होता है एक ऐसी परिस्थिति में होना जो आपको तकलीफ से लेकर गुजर रही है, आप समस्याओं से, आप पेन से भरे हुए, आप तकलीफ से, दुख से भरे हुए उस पोजीशन से निकल रहे हैं, ऐसा ट्रेवल का अर्थ होता है। हालेलुया। और ऐसे ही एक दर्द में अब एलिय्याह यहाँ दर्द से भरा हुआ प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु तू मेह बरसा, हे प्रभु तू मेह बरसा, हे प्रभु तू मेह बरसा। और इस प्रकार की प्रार्थना लगातार दुख से होकर गिड़गिड़ाहट के साथ यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, ऐसा वचन बताता है। ओ लॉर्ड, आई वांट सम रेन, आई वांट सम रेन, ओ लॉर्ड, यू कमिटेड मी, ओ लॉर्ड, आई स्पोक योर, आई हर्ड योर वर्ड, लॉर्ड, यू कमिटेड मी, ओ लॉर्ड। हे प्रभु तूने कहा था तू वर्षा को देगा और भूमि फलवंत होगी। प्रभु तू वर्षा को उंडेल, स्वर्ग के फाटकों को खोल। और बड़ी तकलीफ और पीड़ादायक परिस्थिति से होकर वो उस समय प्रार्थना कर रहा था, अपने मुख को अपने दोनों घुटनों में डालकर। और वचन कहता है, वो कह रहा होगा मानो, लॉर्ड आई वांट सम रेन, ओ लॉर्ड, आई एम गोइंग टू पुश, आई एम गोइंग टू पुश, लॉर्ड, push till I get results, oh Lord, I will push it, Lord। मैं प्रार्थना करता रहूंगा प्रभु जब तक तू मुझे उत्तर को न दे दे। और वचन कहता है सही समय पर स्वर्ग का फाटक खुला, स्वर्ग से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हालेलुया, आमेन। यू नो व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू, यू एंड मी हियर। आमेन। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको ये सारा एलिय्याह का घुटनों में मुख को डालकर प्रार्थना करने का ये सब्जेक्ट आपको क्यों बताया? क्योंकि God spoke to me, the Spirit of the Lord said that He wants you to birth His will from heaven. Hallelujah. आपको मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा आप स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर जन्म दे सके। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, जब आप परमेश्वर को अपना आधार मानकर, उसके वचन को अपना आधार मानकर केंद्रित होकर उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर चाहता है उस प्रार्थना के द्वारा आप उसकी इच्छा को इस भूमि पर जन्म दे सके। हालेलुया।
हालेलुया, आमेन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, देखिए, इट वॉज रिटन इन द हिस्ट्री बाय पुशिंग इट डाउन अंटिल, आपको परमेश्वर आज चाहता है, ये प्रार्थना करता रहा, प्रभु वर्षा को उंडेल, तूने कमिट किया है, तूने वायदा किया है, उसी प्रकार से हमने जब देखा कि वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई, टुडे गॉड वांट्स टू गिव यू अ बर्थ थ्रू योर प्रेयर ऑफ हिज विल। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि आप उसकी इच्छा को अपने प्रार्थना के द्वारा जन्म दे, until that baby comes out। नाउ जब तक ये बच्चा बाहर नहीं आ जाता, तब तक आपको प्रभु कहता है कि आप मुझ पर केंद्रित होकर वचन के आधार पर प्रार्थना करें। और ये बेबी क्या किस रूप में आएगा? ये डिलीवरेंस के रूप में आएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को जन्म देंगे तो ये परमेश्वर की इच्छा आपके डिलीवरेंस के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेगी, आपकी चंगाई के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेगी, आपके विजय के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेगी। आप जिस भी बात के लिए वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी इच्छा को उस स्वर्ग से आपके द्वारा यहाँ पर आप जन्माए। हालेलुया। या उसकी इच्छा को आपके द्वारा वो यहाँ पर प्रकट कर सके। हालेलुया, आमीन। और हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत, और क्यों हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है? Why do we need such prayer? क्यों हमें इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है? Because the devil is trying to block your prayer from getting through। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर उसकी इच्छा को आपके द्वारा जन्माएगा, और यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार वो आपके प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचियस मैन अवेलeth मच। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको गॉड फोकस प्रार्थना करनी पड़ेगी और परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर को ही केंद्रित होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि वो आप उसकी इच्छा को, ही वॉन्ट्स यू एंड मी टू बर्थ हिज विल फ्रॉम हेवन। हालेलुया। वो चाहता है कि हम स्वर्ग, उसकी इच्छा को स्वर्ग से हमारी प्रार्थना के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म दे सके। हालेलुया। वो आपकी चंगाई हो सकती है, चाहे आपके बेबी का नाम जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप इस पृथ्वी पर प्रकट करेंगे, वो आपकी चंगाई हो सकती है, वो आपका उद्धार हो सकता है, वो आपका कर्जा समाप्ति हो सकती है, वो आपकी विजय हो सकती है। एनीथिंग यू कैन बर्थ, आमेन, whatever is written in the will of God, amen। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा है, और प्रभु चाहता है वो उस इच्छा को आपके द्वारा इस पृथ्वी पर जन्माए। हालेलुया, आमेन। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, हम कल और आगे इसी वचन में जाएंगे। मेरा विश्वास है ज़रूर परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा आज बातचीत की है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। वंस अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचियस मैन अवेलeth मच। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। बी सीरियस व्हेन यू स्पेंड योर टाइम विद द लॉर्ड। गंभीर रहिए जब आप अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो इस पवित्र शास्त्र को खोलिए। अब यहोवा अब्राहम और इसहाक के नाई हमसे सीधे बात नहीं करता है, उसने अपनी इच्छा को इसमें लिख दिया है, और वो चाहता है कि वो स्वर्ग की इच्छा को आपके द्वारा इस पृथ्वी पर जन्माए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज तूने वचन के द्वारा हमसे भेद की बातों को प्रकट किया है राजा। प्रभु हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, हमारे मनों को हम आज्ञा देते हैं कि वो पूर्ण रूप से तेरा धन्यवाद कर सके राजा। प्रभु हम तेरे उपकारों को स्मरण करते और तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी इस समय फिर एक बार हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं। हम अपनी प्रार्थना के द्वारा सीधे स्वर्ग के फाटकों को खोल सकते हैं। अगर एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है तो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और ये समय है जब हम उपवास प्रार्थना में लगे हुए हैं 40 दिन के, और मेरा विश्वास है कि आपके मनों को परमेश्वर ने आनंद से भर कर रखा है।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे।